गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा कल हमने भाषा सेतु क्लास 6 का पहला लेसन शुरू किया था और हमने कुल कंप्लीट भी कर लिया था फर्स्ट लेसन। लेकिन जो इसके अभ्यास के पर्सन हैं वो रहते थे बेटा, वो हम आज कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट क्या है, प्रस्तुत प्रार्थना में कवि किसका प्रेमी बनने की कामना करता है? तो जो हमेशा महान रहने वाला हो, जो सौंदर्य और सत्य से पूर्ण हो, जो मानव की भलाई का पर्याय हो, या उपरोक्त सभी। आप सभी ने कल मैंने पढ़ा था, आपने समझा भी होगा बेटा। प्रस्तुत प्रार्थना में कवि किसका प्रेमी बनने की कामना करता था? कि जो मानव की भलाई का काम करे, जो मानव की भलाई का पर्याय हो। ठीक है बेटा, फर्स्ट का क्या आएगा? गए। सेकंड है, कवि प्रकाश बनने की कामना क्यों करता है? ताकि उससे भय, संशय और अंधविश्वास का अंधेरा खत्म होगा, इसलिए कवि प्रकाश बनने की कामना करता है। प्रकाश का मतलब होता है बेटा, जो हमारे अंदर जो अंधकार है वो निकल जाए और हमारे अंदर ज्ञान रूपी ज्योति प्रज्वलित हो जाए। ठीक है। कवि किस प्रकार इस विश्व में नव जीवन लाने की कामना करता है? तो क्या आएगा बेटा? प्रभु से अमरता का वरदान पाकर क्या चाहता है कवि? विश्व में नवजीवन लाने की कामना करता, मतलब नया सवेरा लाने की इच्छा रखता है। ठीक है बेटा। आगे है, प्रस्तुत प्रार्थना में चीर महान का आशय है। जो महान बनने वाला हो, जो एक बार महान बन गया और जिसे महान बनने की अक्षमता हो। चीर महान का मतलब होता है बेटा जो चिरकाल तक महान हो। ठीक है। चीर महान का मतलब होगा जो सदैव महान हो। आगे आते हैं फिफ्थ में, प्रस्तुत प्रार्थना में अखिल व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? अखिल व्यक्ति होता है बेटा जिसमें व्यक्ति माने तो मनुष्य, अखिल मतलब होता है जिसमें सारे के सारे गुण विद्यमान हो। आगे है, विश्व में नवजीवन का विहान होने का क्या मतलब है? भाई जिसमें बिजली की व्यवस्था उन्नत हो। नहीं भाई, हमने पोइम पढ़ी थी, इसमें तो ऐसा कोई वर्णन नहीं था। जो कभी रात न हो। नहीं भाई, जिसमें सभी लोग सुखी हो। इसमें नवजीवन का विहान का क्या मतलब होता है? जिसमें सबके सब लोग सुखी हो। ठीक है। परित्राण का ऐसा शब्द है बेटा तत्सम, जो कि संस्कृत भाषा का है। तद्भव तो वो होते हैं जो हिंदी संस्कृत भाषा से जो कि तो नहीं लिए जाते भाई, उनको थोड़ा चेंज करके हिंदी में प्रयुक्त किए जाते, वो होते हैं तद्भव। देशज होते हैं जो देसी भाषा में यूज किए जाते हैं। आगत स्वर मैंने बताया था, जिसके ऊपर जैसे डॉक्टर है, इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो आगत स्वर होते हैं। ठीक है बेटा। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न, चलिए और कर लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय और ये हम कल करेंगे बेटा, बड़े वाले, छोटे वाले आज कर लेते हैं। प्रार्थना कविता के रचयिता कौन थे? आप सभी ने कल पढ़ा था, पता है ना सभी को? सुमित्रानंदन पंत। प्रार्थना कविता के आधार पर कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है बेटा? कविता के आधार पर कवि किसका प्रेमी बनना चाहता? जो मानवता की भलाई का प्रेमी बनना चाहता। कविता ऐसे लिखोगे, कविता के आधार पर कवि मानवता की भलाई का प्रेमी बनना चाहता है। ठीक है। कविता के आधार पर कवि मानवता की भलाई का प्रेमी बनना चाहता है। ठीक है। मैंने समझा भी दिया है, बाकी इस पर लिख भी रखा है, आप देख लेना। ठीक है। मैंने बोल के भी बता दिया, लिख लोगे ना? आपने लेसन भी पढ़ रखा है भाई, ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 नंबर वाले तो पर्सन। कविता के आधार पर बताइए कवि कैसा प्रकाश बनने की कामना करता है भाई? कविता के आधार पर कवि जिसमें भय, शक और अंधविश्वास से भरी हुई भक्ति खत्म हो जाए, कवि ऐसा प्रकाश बनने की कामना करता है। ठीक है भाई। जिसमें क्या भय, हमने पीछे याद किया था ना, प्रार्थना में मैंने समझाया था, जिसमें भय, शक और अंधविश्वास से भरी हुई भक्ति खत्म हो, ऐसी प्रकाश की कामना करना चाहता है। ठीक है। आगे है, प्रार्थना कविता में कवि नए जीवन का सवेरा किस प्रकार ला सकेगा? प्रार्थना कविता में कवि प्रभु से अमरता का वरदान पाकर नया सवेरा ला सकेगा। ठीक है बेटा। मैंने समझा भी दिए हैं, इस पे लिख भी रखा है। आप अपनी फेयर कॉपी में, नोटबुक में इन सब को उतारना है और याद करना है। ओके। कल जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये जो आगे है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो हम कल करेंगे। एक बार आप खुद देख भी लेना। ठीक है। ना समझ में आएगा तो मैं बता दूंगी। और ये जो मैंने अभी करवाए हैं बेटा, ये अपने फेयर कॉपी में उतारने। ठीक है। ओके, थैंक्स।